तो रैंकिंग का ये सवाल है, जिसमें इस सवाल में क्या बोलना चाह रहा है, कतार में अरुणा तथा बिमला के मध्य 8 लड़कियां हैं। अरुणा कतार में सबसे पहली लड़की है। बिमला तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां हैं। यदि चेतना के पश्चात 14 है तो कतार में कम से कम कितनी लड़कियां हैं? यानी कि यहाँ पे हमें न्यूनतम संख्या चाहिए, और न्यूनतम संख्या के लिए हमें कतार सबसे पहले बनाना पड़ेगा। और कतार में हमारे पास बाएं या दाएं का प्रयोग नहीं किया है ना। क्या चीज का इसमें प्रयोग किया है? एक तो मध्य कतार के बीच वाले सेक्शन में, उसके बाद कतार में सबसे पहली, पहला का मतलब क्या होगा? आगे एन, यहाँ पे पहला हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद चेतना के पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, तो यहाँ हाँ मध्य, यहाँ बीच में मध्य वाला पहले भी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। मध्य टर्म हमारे पास दिया है, उसके बाद पहली लड़की दिया हुआ, उसके बाद पश्चात मतलब बाद वाला। तो हम इधर वाला सेक्शन पहला मान लेते हैं, या आगे वाला पोर्शन मान लेते हैं। ये आगे है और ये वाला पीछे है, ठीक। पहला इंसान इसमें कौन सा होगा? तो पहला इंसान जहां कहीं भी बात होता है और कुछ भी ये न देख कि इधर से कि उधर से, तो हम आगे से शुरुआत करते हैं पहला इंसान को गिनना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पहला इंसान जो होगा वो यहाँ पे होगा। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। बाद का मतलब पहला से अंतिम की तरफ, ठीक। अब इसमें डाटा देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है अरुणा तथा बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं। अरुणा तथा बिमला के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 8 लड़कियां हैं। देखिए हमारे पास अभी फिलहाल इतना पढ़ने के पश्चात ये जानकारी नहीं मिला कि ए वाला और बी वाला में से कौन पहले और कौन बाद में, मिला क्या? लेकिन ये पता है कि ये अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं, ठीक है। कौन किधर है पता नहीं, अगर पता होता तो यहाँ पे छाप देते हैं, ठीक। अगला लाइन पढ़ने से हमें ये मिल रहा है कि अरुणा कतार में सबसे पहली लड़की है। अरुणा जो है कतार में सबसे पहली लड़की है, इसका मतलब यहाँ पे ये अरुणा है, और यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ पे अरुणा कतार में सबसे पहली लड़की है। तो अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां थी, तो ये पहली है, तो इससे पहले तो अब हमारे पास बिमला नहीं हो पाएंगे। बिमला कहाँ होंगी? इधर में होंगी। मान लेते कि यहाँ पे ये बिमला है और इनके बीच में कितने लोग हैं? 8 लड़कियां हैं, ठीक है। बिमला तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां हैं। बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां हैं। अगर हम यहाँ पे चेतना को रखें तो बिमला और चेतना के बीच में कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 5 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि चेतना के पश्चात 14 लड़कियां हैं। चेतना के पश्चात में जो है 14 लड़कियां हैं। तो अब हमें यहाँ पे विचार करना है कि ये चेतना जो है, बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां थी, तो चेतना को यहाँ पे तो हम कर सकते हैं। क्या हम चेतना को यहाँ पे रख के इनके और उनके बीच में 5 लड़कियां नहीं कर सकते हैं? आराम से किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी अलर्ट से स्पेशल दिया नहीं था, तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास अप्लाई हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक कटेगा, क्योंकि चेतना दोनों तरफ हो नहीं सकती। तो किधर वाला कटने वाला है? तो यहाँ पे देखेंगे, यदि चेतना के पश्चात 14 लड़कियां हैं, चेतना के पश्चात 14 लड़कियां, चेतना के पश्चात 14 लड़कियां हैं, है ना। तो इसमें अब बोला कि कम से कम का मतलब क्या होगा? न्यूनतम संख्या चाहिए। अगर हम इस चेतना को यहाँ पे रखें तो चेतना के पश्चात 14 लड़कियां यहाँ पे रखना पड़ेगा। चेतना को अगर हम यहाँ पे रखें तो 14 लड़कियों में हई सब लड़कियां भी शामिल होंगी, है ना। और हमें संख्या चाहिए न्यूनतम। यहां से 14 लेंगे तो इतना के आसपास में हो सकता है कि आ जाए। अगर हम यहां से 14 लेंगे तो यहां से इधर आने पे संख्या बढ़ेगा। ज्यादा होगा क्या? ज्यादा होगा ना। और हमें चाहिए क्या चीज? कम से कम मिनिमम संख्या चाहिए। तो चेतना को कहां रखा जाए? यहां पे या फिर यहां पे? यहां पे, बिमला के नीचे यहां पे, चेतना को यहां पे रखेंगे। बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां हैं, तो चेतना या तो बिमला के इधर होगी, नहीं तो चेतना बिमला के इधर होंगी, ठीक। तो अगर हम चेतना को यहाँ रखते हैं तो इनके पश्चात 14 लड़कियों को यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसी की संख्या जो है वो लगातार बढ़ जाएगा। और चेतना को यहाँ पे रखते हैं तो 14 रो जो इनके पश्चात है उसमें हाई लोड भी शामिल है, और इस वाला में हाई लोड शामिल नहीं है, एक्स्ट्रा वहां पे 14 रो है। तो दिमाग इसमें लगाना है कि हमारे पास मिनिमम संख्या कैसे आएगा? इन लोगों को ओवरलैपिंग लेकर या इनको छोड़कर अगला
ओवरलैपिंग लेकर, यानी कि इस वाले चेतना टो जो हम सोच रहे थे इधर में है उसको हम हटा देंगे, यानी यहाँ पे चेतना नहीं हो रही, बल्कि चेतना कहाँ पे हो रही, तो इधर में हो रही चेतना। ठीक है, यहां से यहां तक कितने लोग थे, सॉरी इनके बीच में 8 लोग है ना, इनके बीच में जो है 8 लोग है। चेतना और बिमला के बीच में कितने लोग है, 5 लोग है। और इसमें ये बोल रहा था कि चेतना के पश्चात इनको छोड़कर इधर में जो है 14 लोग है, अंत तक यहां तक में 14 लोग है। तो टोटल अब संख्या पूछना चाह कि कम से कम कितनी लड़कियां हो जाएंगी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है क्या, इस अरुणा और बिमला के बीच में 8 लड़कियां है ना, तो यहां से यहां तक टोटल इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10 प्लस। अब ये चेतना के पश्चात में 14 लड़कियां हैं, चेतना के पश्चात का मतलब चेतना को छोड़कर, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 6 रो है, क्या 6 है ना ये, तो यहाँ 5 और ये एक 6, इन 14 रो में से 6 रो यहीं पे है, यहां से यहां तक टोटल 6 रो है। तो 14 रो में से और एक्स्ट्रा इधर में कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 8 6 14 होता है ना। तो इस फॉर्मेट में यहां से यहां तक मिल गया था 10, उधर में एक्स्ट्रा मिला है 8, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है सर। एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से इसको हम कैसे बनाएंगे, एक बार समझ लिए है ना सर। उससे पश्चात अगर हम इसमें बात करके अरुणा तथा बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कतार हमारे पास मिला, अरुणा बिमला के बीच में 8 है, तो हमारे पास जानकारी नहीं मिला कि कौन किधर होगा। कंडीशन न बने तो आगे भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे में बोल रहा है कि करुणा कतार में, जैसे अरुणा कतार में सबसे पहली लड़की है, तो यहाँ पे अरुणा को पहले ही यहाँ पे रख दिया जाएगा, और अरुणा और बिमला के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक, संख्या कम है तो आप यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे रख भी सकते हो। ऐसा करने के पश्चात जो है बोला कि बिमला तथा चेतना के बीच में 5 लड़कियां हैं, बिमला तथा चेतना के बीच में 5 लड़कियां हैं, चेतना जहां कहीं पर भी हो इसके और उसके बीच में 5 लड़कियां है ना। तो देखना होगा कि फायदा किधर से है, चेतना को यहाँ पर रखने से फायदा है कि इधर में रखने से फायदा है। तो आगे पढ़ेंगे, बोल रहे चेतना के बाद 14 लड़कियां हैं, तो यहां से अगर हम 14 को रखेंगे या फिर यहां से 14 रखेंगे तो इन 14 में हाई लोड भी शामिल होंगे, 500 लोग, और इस वाला में सब लोग नया नया होंगे। अगर यहाँ पे चेतना को रखते हैं तो हमारे पास संख्या ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे चेतना को रखते हैं तो संख्या हमारे पास इतना ही के आसपास में रखकर सिमट जाएगा, और हमें चाहिए मिनिमम। अगर मैक्सिमम बोलता है ना तो हाई वाला चेतना को यहाँ पर रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जानकारी मिल गया कि हमें चेतना वहां पे रखना है जिससे कि मिनिमम संख्या मिल सके। तो बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़की को रखते हुए हमें संख्या लेना है। तो ये बिमला है, 1 2 3 4 5, 5 लड़की के पश्चात यहाँ पे रख दिया गया किसको, चेतना को। बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां हो गई। ठीक है, अब बोल रहा था कि चेतना के पश्चात जो है 14 लड़कियां हैं, इसके बाद 14 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां से यहां तक संख्या पूछ रहा है, तो आराम से इसको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां से भी हमारे पास 18 आ रहा है। लाइनिंग इसमें नहीं करना है तो आप सिंपल सा ऐसे कर सकते हो। अरुणा चूंकि शुरुआत में पहले पर है, पहला यहाँ पे अरुणा, ठीक है, अरुणा तथा बिमला के बीच में 8 लड़कियां हैं तो यहाँ पे 8 रख लिया गया है। बिमला और चेतना के बीच में 5 लड़कियां हैं और मिनिमम संख्या चाहिए, तो चेतना को हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रखा गया और इनके बीच में 5 लोगों को रख लिया गया। ठीक, चेतना के पश्चात 14 लड़कियां हैं, तो इसके पश्चात 14 रो है, तो यहाँ पे 5 रो बीच में है और ये 6 रो है, इधर में 6 रो हमारे पास आ चुका है, तो और इधर में कितना आएगा, तो 8 जो आएगा, 8 6 14 होता है। और ये 8 कहां से कहां तक है, ये बीचवा में 8 है, तो हम टोटल संख्या निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम लोग यहां से यहां तक पता करने पे कितना मिल गया, 8 9 और ये 10, यहाँ पे 10 है, और इधर में लास्ट में कितना, यहां से यहां तक टोटल कितना था, 8 जो, सॉरी यहाँ पे 10 ना, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। ओके, और नहीं तो
और ना बुझाया तो शुरुआत में हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी खराब व्यवस्था नहीं है, हो सकता है समय ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसे भी थोड़ा सा खोपड़िया का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ बनाइए, देखिए, प्रयास कीजिए। कम से कम कितनी लोड चाहिए, तो कम से कम हमारे पास संख्या निकालना है तो क्या इसमें देखना पड़ेगा, इसमें यह देखना पड़ेगा कि हम कैसे ओवरलैपिंग ला सकते हैं। ओवरलैपिंग हमारे पास आना चाहिए लोडों में। कतार में शिखर पीछे से 9वां स्थान पर है, तो हमें कम से कम लेना है। इसमें पीछे से बोल रहा है कि 9वां स्थान पर कौन है, शिखर है। एक का स्थान हो गया ना, 9वां स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां स्थान पे कौन है, इधर से 9वां स्थान पर कौन आ गया हमारे पास, शिखर। यहां पे हो गया शिखर, ठीक है। अरुण सामने से 8वें स्थान पे है, सामने मतलब इधर से हो जाएगा, तो हम यहां पे लिख लेंगे ये हो गया हमारे पास सामने, और उधर वाला कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा पीछे हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अरुण जो है सामने से 8वें स्थान पर है, यहां से यहां तक 9 लोग हैं क्या। अगर हमें कम से कम संख्या चाहिए तो सामने से 8वां स्थान पे अगर अरुण को रखना है तो क्या हम इसी को पहला मान ले। अगर हम इसको पहला मानते हैं तो इससे 8वें स्थान पर क्या मिलना चाहिए, अरुण मिलना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम संख्या के लिए यहां पर माना जा रहा है कि यही वाला पहला इंसान है। अगर यही वाला पहला इंसान मानते हुए आगे बनाया जाए और सब चीज सही चले तो हम इतना ही में हम संख्या मिनिमम मान लेंगे। तो इसको पहला स्थान मानते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर, इधर से 8वें स्थान पर किसको मान लिया गया, 8वें स्थान पर यहाँ पे अरुण को, यहाँ पे आ गया अरुण आ गया, ठीक है। अब बोला कि निखिल इन दोनों के ठीक बीच में है। निखिल जो है इस शिखर और अरुण दोनों के बिल्कुल बीच में है, ठीक बीच में है। इसका मतलब जहां भी निखिल हो इसके इधर भी उतना ही लोड, उधर भी उतना ही लोड होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर शिखर और अरुण के बीच में कितने लोग यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 6वें लोग है। क्या 6 रो संख्या में सम संख्या में बीचों बीच में किसी को हम रख सकते हैं, बीचों बीच में रखना है तो कम से कम 3 रो चाहिए ताकि एक रो बीच में रहे और एक रो इधर और एक इधर। 5 रो भी हो तो हमारे पास ये वाला सेक्शन बीच में हो जाएगा। 4 रो में ठीक बीचों बीच में कौन है, कोई नहीं है। तो हमारे पास बीचों बीच में कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या रखना पड़ेगा। और इसको जब हमने पहला इंसान माना था और अरुण को सामने से 8वें स्थान पे बैठाया था तो बीच में हमारे पास 6 मिल रहा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था, 5 मिलना चाहिए था, 3 मिलना चाहिए था, 7 मिलना चाहिए था। तो हमारे पास मिनिमम संख्या निकालने के लिए अरुण को इसको पहला मानते हुए आगे जो बना रहे थे वो हमारा सोचना गलत हुआ, गलत है ना ये। तो इसको जो पहला माने थे इसको पहला नहीं मानेंगे, इसके और एक और बनाते हैं, क्योंकि कम संख्या चाहिए, मिनिमम संख्या चाहिए, तो हम इधर में एक और बढ़ाएंगे, एक बढ़ाएंगे इधर में एक्स्ट्रा। अगर इससे भी काम नहीं बना तो एक और लाएंगे, इससे भी काम नहीं बना तो एक और लाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसको पहला मानते हुए हमने जब बनाया तो बीच में 6 मिल रहा था, हम बीच में निखिल भाई साहब को नहीं रख पा रहे हैं। तो इसको जो पहला हमने माना था कि शिखर पहला पे है वो हमारा मानना गलत हुआ। इसके इधर में एक और इंसान को बनाया जाए। जब आगे से सामने से पहला पे आ गया तो इससे 8वें स्थान पे अरुण भाई साहब है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां से हमारे पास यहां तक आ गया 8वां स्थान। ये 8वां स्थान पर अगर हम अरुण को यहाँ पे रखते हैं तो अब देखा जाए कि इनके बीच में हमारे पास विषम संख्या कुछ मिल रहा है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ बीच में विषम संख्या तो मिल जा रहा है। इन विषम संख्या में बीचों बीच वाला कौन सा मिलने वाला, ये वाला ठीक बीचों बीच में हो रहा है। तो बोल रहे शिखर और अरुण के बीच में ठीक बीचों बीच में निखिल है। इसका मतलब यहाँ पे हम निखिल को आसानी से बैठा सकते थे, हो जाएगा ऐसा। निखिल यहाँ पे बैठ गया, तो अब इतना ही पे सवाल पूछना चाह रहा है कि इस कतार में कम से कम कितने लोग हैं। यहाँ पे यहां से वहां तक 9 लोग हैं। इस एक की वजह से हमारे पास संख्या बढ़ेगा, संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 10 संख्या रहे तो इसमें जो जो बोल रहा है, जो जो कंडीशन बोल रहा है वो सब सब अप्लाई हो जाएगा।
9 संख्या में हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा था, बीचों बीच वाला हमारे पास पोर्शन निकले वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए एक दो संख्या बढ़ाना पड़ा, इसलिए मिनिमम संख्या कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से ये बना। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो स्टॉप के पास भेज देंगे, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत बार पूछा है, यही सवाल सेम टू सेम बहुत बार पूछा है जिसमें नाम परिवर्तन डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो है 10 आता है।